यस, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की बिना कोई वेट करिए। यस, चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था और उसका नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून। मून की ओर जाने वाला ये इंडिया का पहला मिशन था। इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसको कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसको? चंद्रयान फर्स्ट को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला मिशन था। दैट वाज द इंडियाज फर्स्ट मिशन। अब एक क्लास में ऐसी भी लेके आऊंगा जिसमें सभी का सभी मैटर खेल और खिलाड़ियों के बारे में होगा। कई बार खेल खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है ना, तो अबाउट ऑल द प्लेयर्स आई विल टेक ए क्लास आल्सो। ओके, यस यस यस। चलिए, तो चंद्रयान फर्स्ट, ओके, ये भारत का पहला मिशन था। ये मिशन 2008 में शुरू की गई थी। भारत की पहली क्या थी? इंडियन फर्स्ट इंडियन लूनार प्रोब। ये इंडिया का पहला चंद्रयान था और ये कब की बात है? 2008 में। कब की बात है भाई साहब? ये इसरो द्वारा 2008 के अंदर, ठीक है। और जो जीके के एमसीक्यू की जो क्लास है वो मैं आपकी यूट्यूब पे लेके आऊंगा, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्टिंग है आप, तो मैं जो ऐप में भी लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चंद्रकक्ष था जिसमें कोई लैंडर और रोवर नहीं थे, ठीक है ना। इसके साथ में ज्यादा कोई मशीनरी नहीं थी, बस एक बार के चंद्रमा पे भेज देते हैं। और चंद्रमा पे भेजने के लिए चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। इट वाज द फर्स्ट इंडियन लूनर प्रोब लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2008। चंद्रयान फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून, वाज लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब देखो, और ये कब की बात है? घोषणा इसकी कब की गई थी? तो इट वाज अनाउंस्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। वाजपेयी जी ने इसकी क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। ओके, कब? 15 अगस्त 2003 को। ओके, यस। तो शबे बारात की आज जो है मुसलमानों की दिवाली है, शबे बारात है। तो सभी हमारे जो मोमिन स्टूडेंट हैं उन सभी को मेरी ओर से इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, तो इसका जो अनाउंसमेंट था ये कब किया गया था? 15 अगस्त 2003 को, ठीक है। यस सर। अब देखो, विक्रम साराभाई के प्रयासों से इनको अपार के रूप में 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई थी? इसरो की। किसकी की गई थी? इसरो की। कहां पे की गई थी बताओ मुझे? बेंगलुरु में। कहां पे की गई थी भाई साहब? बेंगलुरु में। किसकी स्थापना? इसरो की स्थापना। ओके, यस सर, यस सर। अब इसके बाद देखिए, वी नारायण, ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इंपोर्टेंट है। वी नारायणन, क्या नाम है? वी वी नारायण, ये करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वी नारायण जो है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है। ओके, तो करंट चेयरमैन ऑफ इसरो वी नारायण, याद रखिएगा, दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट। ओके, यस बॉस। अब देखो, आर्यभट्ट है वो 1975 में भारत का फर्स्ट, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च इन 1975। अब देखिए, अब बात आती है इंपोर्टेंट। भारत ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम लॉन्च किया था। मॉम यानी मंगल ग्रह पर भारत ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया था फॉर द मार्स, मंगल ग्रह। ओके, यस। तो कब की बात है? ये मार्स का पूछा जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2013, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू सक्सीड इन द अटेम्प्ट टू लैंड ऑन मार्स। तो मार्स पर लैंड करने के लिए भारत का पहला अटेम्प्ट मंगल ग्रह पर कब का था बताओ? 5 नवंबर 2013 को, ठीक है भाई साहब, यस। अब देखो, 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने। और वो कौन सा था? पीएसएलवी C-37, ये रॉकेट था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी। ओके, तो ये रिकॉर्ड कब बनाया? 2017 में, 15 फरवरी 2017 को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इससे, पीएसएलवी C-37 से 104 सैटेलाइट। कितने? 15 फरवरी 2017 इसरो क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स इन ए सिंगल रॉकेट। और सिंगल रॉकेट का नाम क्या था? पीएसएलवी C-37। नोट नहीं करना है भाई, ठीक है, ये नोट नहीं करना, ये तो वन लाइनर याद करना। अब बात आती है सर, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो बताओ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि करंट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? वी नारायणन। ओके, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था लॉन्च होने वाला? आर्यभट्ट। कब हुआ? 1975 में। फिर भारत का मंगल ग्रह का पहला मिशन कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये मंगल ग्रह पर जो पहला मिशन इंडिया ने भेजा, दैट वाज द मार्स ऑर्बिटर मिशन। फिर ये रिकॉर्ड कब बनाया? 2017 में। अब देखो, मंगलयान को मॉम भी कहा जाता है। देखो, मंगलयान को क्या कहा जाता है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम। अब आपकी जो मॉम है उसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन नहीं कहेंगे, नहीं तो हम सबकी मम्मी बहुत बदमाश है और उनके पास जो बेलन की ताकत है उससे वो मॉम अपन को क्या करेगी? मंगल ग्रह पर भेज देगी। इसलिए मम्मी से सावधान रहें। तो भारत का पहला मंगल ग्रह पर जो जाने वाला अभियान है वो कौन सा है? मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ये अपनी मम्मी की फुल फॉर्म नहीं है, मत कहना कभी को मम्मी को ऐसी बात, नहीं तो वो कहेगी अपने बाप के साथ साथ तुम भी बिगड़ गए हो। क्योंकि कभी कभार अपने पापा का नंबर लगता है तो अपना भी लग सकता है, इसलिए माँ जैसी जो परम शक्ति अपने घर में मौजूद है उनसे भाई बच के रहें, ठीक है ना। तो हम सबके लिए ठीक रहेगा, मैं भी बच के रहता हूँ, जितना होता है मम्मी की सपोर्ट करता हूँ। अगर कभी कभार मेरा एक वर्ड भी मॉम के विरुद्ध निकल जाता है तो मेरी 10 गलतियां का वो है जो खोल देती है एकदम, ये गलती करती है। इसलिए मैं अपनी गलती छुपाने के लिए मम्मी की इतनी तारीफ करता हूँ, पूछो ही मत, ठीक है ना। तो आप भी ऐसा करें और जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मम्मी की अच्छी अच्छी तारीफ करें। भले मम्मी कितनी बदमाश, मम्मी आप तो आप हो, आप जैसा कोई है ही नहीं, आप अवतारी माँ हो। नहीं तो एक एक गलती भी, हाँ, एक मैं मम्मी की जो है जो चुगली कर दूं तो मम्मी ऐसा चिट्ठा खोलेंगे मेरी बचपन की गलती से लेकर अगला मंगल मार्स ऑर्बिट मिशन। ये मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है और इसे देखो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है मॉम, ये कब लॉन्च किया गया? 2013 में। और कहां से? पीएसएलवी C-25 से लॉन्च किया गया। पीएसएलवी, है ना, पीएसएलवी C-25 मंगलयान इज आल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, इंडियाज फर्स्ट मार्स मिशन। यही पूछा जाएगा, भारत का पहला मंगल अभियान जाने वाला कौन सा मिशन है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, बस इतना याद रखो। आ जाओ नेक्स्ट। अब 2021 को मंगलयान ने क्या कर दिया? 7 साल पूरे कर दिए, ठीक है ना। मंगल क्या कर रहा है? मंगल ग्रह की सतह की विशेषताएं, आकृति, खनिज और वहां पर बहुत सारी चीजों की वो स्टडी कर रहा है। क्या कर रहा है? सरफेस फीचर्स, मॉर्फोलॉजी और मिनरल्स की, और वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है मंगल ग्रह का, तो उसके बारे में ये सारी की सारी जानकारी ले रहा है, ठीक है। तो ये क्लास तो चल रही है, बट कई बच्चों को ये पता नहीं सर किसकी क्लास हो रही है। भाई साहब 4:30 बजे आप किसी भी ज्योतिषी से पूछ लेना कि 4:30 बजे क्या होता है, तो वो आपको आंख बंद करके और रोटेशन करके दिमाग को बताएगा कि 4:30 बजे एच पुनिया सर की जीके की क्लास होती है।
कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये किसकी क्लास है, तो आप ट्राई ले लेना, एस्ट्रोनॉटर से पूछ लेना, जो 150 रुपया लेता है, एक बार आप डाउनलोड करोगे तो एक बार तो फ्री बताता है वो। यस, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वही तो मैं बता रहा हूँ भाई। मंगल ग्रह पर, इंडिया का मंगल ग्रह पर जो अभियान तो गया है ना, ये तो साइंस से रिलेटेड है। अब ये समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे बताओ। हाँ, तो ये आप जनरल साइंस की क्लास मान लो, है ना। अब आगे बढ़ो। अब देखो, मंगलयान ने मंगल एटलस भी प्रकाशित किया है, उसने एक बुक प्रकाशित की है। अब देखो, मंगलयान के जरिए भारत ने पहले प्रयास में, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया ने कहां पे कदम रख दिए, मंगलयान पर। ओके गाइस, ओके ओके ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखिए, जो चंद्रयान 3 था जिसकी बात कर रहे थे, चंद्रयान 3 अपना जो सफल हुआ था, ये कहां से लॉन्च हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था। ठीक है, यस। अब ये कब, 14 जुलाई 2023 की बात है, तब है जो ये लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ था, सतीश धवन से लॉन्च हुआ था। किसकी बात हो रही है, हाँ जी, चंद्रयान 3 की बात हो रही है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ओके, जुलाई 14 2023 को। ओके यस सर। अब ये कहां पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कौन सी जगह पर अपनी लैंडिंग की, बताओ। साउथ पोल पर, चंद्रमा की कौन सी जगह पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर ये अपना गया था कौन, चंद्रयान 3। कब पहुंचा, 5 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया। कब, शाम को 6:04 पे। ओके यस सर। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के कौन से पार्ट पर उतरा, ऑन विच पार्ट ऑफ द मून, साउथ पोल, जो चंद्रमा का साउथ पोल पार्ट है वहां पे। ओके, तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हल्के में ले रहे हो तो मत लो, भारी में ले लो, क्योंकि ये जनरल साइंस भी है और जीके भी है। ये जीके में भी आ सकता है और जनरल साइंस में भी आ सकता है, इसलिए, है ना, वो समय खोदे कहीं जोश में देखने वाला, है ना। तो याद रखो भाई साहब, तो ये कब लैंड हुआ, चंद्रयान 3 5 अगस्त 2023 को, साउथ पोल पर। ओके, द स्पेसक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द सरफेस नियर द साउथ पोल ऑफ द मून 5 अगस्त 2023 एट अराउंड 6:04 पीएम एट इंडियन टाइम। ओके, ठीक है, हाँ जी। अब भारत चंद्रमा पर जाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, है ना। चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया के चौथा देश हो गया। दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं वो चंद्रमा पर गए हैं, ठीक है ना, और इंडिया जो है वो चौथा देश है भाई साहब। ओके यस सर, यस, ये तो जनरल साइंस के समान आपका मैटर था। आप ये मत सोचना कि क्लास पूरी हो गई, क्लास कंप्लीट नहीं हुई है। यस, क्लास इज नॉट कंप्लीट है। चोलामू झील भारत के कौन से स्टेट में, फटाफट आंसर दे दीजिए, मैं नोट डाउन करूंगा, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, कौन बताएगा। झील सिक्किम में, कहां पर है भाई साहब, ये सिक्किम के अंदर, याद रखना। हाँ, कुछ बच्चे मणिपुर बता रहे, मणिपुर में, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। यस, ओके, कौन से स्टेट में बताइए। भीतरकनिका नेशनल पार्क, कौन बताएगा, जल्दी से आंसर दे दो, बताओ। भीतर उनका नाम भी चल रहा है। यस, भीतरकनिका नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये कहां पर है भाई साहब, यस, उड़ीसा के अंदर है, एमपी में नहीं है। एमपी में तो सबसे ज्यादा, यस, प्रियंका शुक्ला, गोपाल, किरणदीप। ओके, चलो आ जाओ फटाफट नेक्स्ट। अब अगला सवाल जीके का, बताइए दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, दिल्ली का, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं जीके और ज्योग्राफी के सवाल मिक्स ले रहा हूं। बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। अजमेर, अजंता एलोरा की गुफा, हाँ उसका अजमेर। यस, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूनिया का नाम सुन लिया क्या, बता राहुल, इसमें बराबर की पहाड़ियां कहां पर है, जल्दी से टाइम पर, बराबर की पहाड़ियां, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में, बताओ। इंडिया, भूटान, चाइना। भाई अगर महाद्वीप पूछे तो एशिया, भारत, चाइना, जापान, ये सब मीटर जो है ये दुनिया की ऊंची चोटी है, और नेपाल में है। कौन से महाद्वीप में, एशिया में। तो ये एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट कितनी है बताओ, 8848 मीटर। तो बताओ वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, पूछता हूँ, गलत कर, छोटा मैं, चलो मुझे बताइए वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा, अमन काजल, करेक्ट। दुनिया का सबसे, अगर इन पॉपुलेशन बात करें, पॉपुलेशन बताओ, पॉपुलेशन में दुनिया पर है, कौन है भाई साहब, कौन सा देश है, दुर्गा कंवर, करेक्ट। नकुल, सुरभि, ये सवाल, चलो बताओ। राहुल है, कौन सा महाद्वीप, तुरंत बताइए। सफेद, तृप्ति, सभा, आस्था हैं, यस, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सिंपल चीज। ओके, आगे आ जाओ, चलो। अब बताओ, सबसे लंबी पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, जो कई देशों में लंबी है। यस यस यस, अब हाइट वाली नहीं पूछी, लॉन्गेस्ट पूछी है भाई साहब। एंडीज, क्या नाम है, एंडीज, ये साउथ अमेरिका में, कौन सा महाद्वीप, साउथ अमेरिका में, कहां पे है, साउथ अमेरिका में। यस, बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोडक्ट होती है, लार्जेस्ट कहीं होती है, बताओ। डेजर्ट ऑफ गोबी, गोबी का मरुस्थल कौन से देश में, क्या बात, राहुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूरा तैयारी चल रही है, इसका मतलब मधु की, शाहनवाज की, यस, सभा परवीन, भाई साहब, मंगोलिया, कहां पे है, हाँ, अटाकामा मरुस्थल कहां है, बताओ। दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल, दुनिया सबसे सूखा मरुस्थल कहां है दुनिया का, कौन बताएगा। यस, ये चिली के अंदर है, कहां पे है भाई साहब, चिली में। फटाफट फटाफट हो गई, तो अब आज के लिए इतना ही होगा। यस यस यस, टाइम इज ओवर, टाइम ज्यादा ले लिया, 5-7 मिनट। ओके, यस यस यस। और एलोरा की गुफाएं कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, कहां पे है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगर प्रॉपर प्लेस पूछे आप भी तो बताएंगे औरंगाबाद, अगर कुछ मत होना, गुफाएं पूछिए। या फिर उनके रथ मंदिर किसने बनवाए थे, साउथ के अंदर रथ मंदिर बने हुए, 7 रथ मंदिर, 7 रथ के जैसे मंदिर है, उनको बनाने वाले पल्लव किंग नरसिंह वर्मन थे। द पल्लव किंग नरसिंह वर्मन बिल्ट द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम,
महाबलीपुरम के मंदिर बनाने वाले कौन थे राजा? नरसिंह वर्मन। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है भाई साहब? इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद है ना सभी को? यस, याद है, भूले तो नहीं है ना? यस, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। पार्टी हॉल इन वन, ये कौन से खेल से संबंधित है? ये वर्ड यूज आते हैं बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी हॉल इन वन। ये वर्ड कौन से खेल से रिलेटेड है? ये वर्ड जो गोल्फ, हमने तो गोल्फ कभी खेला है क्या भाई? अमीरों का खेल है, ठीक है ना, और टाइम वेस्टिंग खेल है। एक बार खड़े हो बस डंडी लेके यूं आधे घंटे तक देखते रहो और आधे घंटे में शॉट मारो। ले भाई, ये क्या हुआ रे? हैं, अमीरों के खेल हैं, अजीब दुनिया के अजीब खेल हैं। ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। देखो भैया, तो ये गोल्फ का गेम ऑफ गोल्फ। सांबर झील जिसे नमक बनता है कौन से स्टेट में? सांबर लेक इन 8.7% सॉल्ट प्रोडक्शन जहां होता है वो है आपकी सांबर लेक, और ये है राजस्थान। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द स्टेट दैट नेम इज द राजस्थान? मारो राजस्थान। रंगीला बात करेंगे, सेलिब्रिटी जाती है, तो सिटी ऑफ लेक उदयपुर है जो उसको, हाँ, क्या कहते हैं इसको? उदयपुर को कहीं कहते हैं भाई, हाँ, तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट आ जाओ, गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है? विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी डेड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान? उस राजा का क्या नाम था? उस राजा को क्या ही नाम था भाई साहब, बता दियो माने। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का वो राजा था जिसकी जिसकी मृत्यु हो जाती है कहां से? घोड़े से गिर गई, है ना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो एक शासक था, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से डेथ हो जाती है। गीत गोविंद कौन लिखता है? जयदेव। एक बुक है फेमस गीत गोविंद, उसके राइटर कौन थे? हु रॉट गीत गोविंद? जयदेव। जयदेव वाज द राइटर ऑफ गीत गोविंद। एक बहुत अच्छी बुक है ना, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद लिखने वाले, बुक लिखने वाले कौन थे भाई साहब? बताइए। जयदेव। क्या नाम था उनका? जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? बताइए। खजुराहो, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द टेंपल्स ऑफ खजुराहो? और ये मंदिर जो है ये एमपी के अंदर है, लेता हूं कई बार मैं। चंदेल डायनेस्टी, खजुराहो के फेमस एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर, जहां के फेमस राजा हुए थे हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे, ये दोनों रियल ब्रदर थे, भाइयों ने एक, है ना, भाइयों ने एक अपनी अलग दुनिया चलाई थी। विजयनगर एम्पायर, हरिहर और बुक्का राय ने स्थापना की थी 1336 में। ये जो बाहुबली का जो इलाका होता है ना, उसके पास के इलाका वहीं था ये विजयनगर, और बहुत एक शानदार हिंदू सम्राट हुए थे हरिहर और बुक्का राय। तो इन्होंने विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का राय, ठीक है, 1336 में। अब देखो घना पक्षी विहार कहां पर है? गाना बर्ड सेंचुरी, ये राज्य प्लेस ऑफ भरतपुर, उस जगह का नाम भरतपुर है, उस राज्य का नाम राजस्थान है। बताओ, भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? बताओ। हाँ जी, वाइल्ड कच्छ के रण में भारत में गधों का सबसे बड़ा सेंचुरी। अगर गधों की बात करेंगे, डंकीज का, इंडिया के अंदर वाइल्ड डंकी सबसे ज्यादा कच्छ के रण गुजरात में आपको मिलेंगे, ठीक है। यस यस यस। मीन कैंफ किसकी जीवनी है? बताओ भाई साहब, मीन कैंफ किसकी जीवनी है? बताइए। मीन कैंफ, मेरा संघर्ष, ये किसकी है? बताओ तुरंत जल्दी से। एडोल्फ हिटलर, ये उनकी बुक का नाम है, एडोल्फ हिटलर। क्या नाम है? मीन कैंफ। जो हिटलर का नाम सुना होगा ना, कि अपने स्कूल में भी पढ़ते टाइम कोई सर जो काफी कड़क होते थे, अपने सर जो तेज होते थे, मारते थे, अपन क्या कहते थे? हिटलर सर आगे, है ना? तो हिटलर बहुत खतरनाक थे, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम मीन कैंफ है। याद रखना, मीन कैंफ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मीन कैंफ, हिटलर की, है ना? तो ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी। दास कैपिटल किसकी रचना? दास कैपिटल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल के राइटर कौन थे? कार्ल मार्क्स। यस, पलक, पलक कह रही है मेरा नाम लीजिए। चलो भाई, पलक का नाम लेते हैं, आपका नाम लेते रहे। हाँ जी, कार्ल मार्क्स, नाम ही लिए जाएंगे। मैं एक दिन एक क्लास अलग से रखूंगा कि मेरा नाम लो, फिर सबका लेंगे, अंजलि का, मनीषा का, विपिन का, कृतिका का, साक्षी का, रामकेश का, नेहा का, प्रिया का, है ना? आप सभी मेरे को पेज पे एक नाम लिख के दे देना आपका। मैं रूम पे स्कूल में जब भी जाऊंगा, जैसे नेहा नेहा, पलक पलक, ऐसे करता रहूंगा, विपिन विपिन, विशाल विशाल, बिमला बिमला, रामकेश रामकेश। और आपकी सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? बताइए। महमूद गजनवी एक लुटेरा था, और लूटते लूटते वो सोमनाथ के मंदिर गुजरात तक पहुंच गया, और गुजरात के मंदिर के उस मंदिर के अंदर पंडित थे, पंडितों ने महादेव का जाप किया, लेकिन वो भगवान का नाम जाप करते करते हथियार उठा लेते तो वो मंदिर बच जाता, लेकिन हथियार नहीं उठाए, तो सोमनाथ के मंदिर को लूटने आ पहुंचा 1025 ईस्वी के अंदर आया था। तो सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला कौन था? बताइए। तो सोमनाथ का मंदिर कहां है? पहली बात तो गुजरात में भाई साहब, कहां पर है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात के अंदर है। या 17 बार लूटा था उसको। कितनी बार लूटा था? कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में बहुत सोना था, बहुत ज्यादा गोल्डन था, यस, है ना? तो 17 बार लूटने आप पहुंचे महमूद गजनवी। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है? बताओ जरा। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा असम का। कौन सा? काजीरंगा असम। कई बार ये पूछा हुआ है कि विच सेंचुरी इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसिरोस? एक, एक है मानस, याद रख लेना, मानस। और नम दफा एक आएगा, नाम दफा, है ना? अपन कहते हैं चल दफा हो, तो नम दफा है वो अरुणाचल प्रदेश में। वो कहां पर है? कहां पर है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में। नम दफा कहां पे है भाई साहब? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, सुरजीत पॉल, यस, ओके ओके। और हु रोट द बुक रिपब्लिक? प्लेटो। लिखने वाला कौन था? द पर्सन प्लेटो। ओके, प्लेटो। अब तैमूर लंग, ये एक लंगड़ा आदमी था, तैमूर लंग दिल्ली को लूटने चला। अब छोटी मोटी लूट तो क्या करनी, उसने कहा छोटी मोटी लूट तो क्या करनी, चलो दिल्ली लूटते हैं, है ना? तो ये दिल्ली को कब लूटा? 1398 में, 1398 में, 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में। कब भाई साहब? 1398 में। याद रखिएगा, तैमूर लंग ये भी एक लुटेरा था, जिस प्रकार महमूद गजनवी लुटेरा था, उसी प्रकार तेरे लिए ही तो सिग्नल छोड़ छाड़ के, है ना? तो ये वो दिल्ली लूटने आया था तैमूर लंग।
नेक्स्ट आ जाओ, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया? 1928 में। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपको पता है कि नहीं पता है? बहुत सारों को तो पता ही नहीं। अपना जो नेशनल, अपना राष्ट्रीय खेल, हाँ जी, हॉकी है। अवर नेशनल जो गेम है वो क्या है भैया? हॉकी। ओके, व्हेन वाज हॉकी इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। यस, नेक्स्ट, शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया था? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? शेरशाह सूरी, वेयर वाज शेरशाह सूरी ब्यूरिड? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। ओके, तो सासाराम बिहार में किसको दफनाया गया भैया? बताइए, शेरशाह सूरी को। अब बताओ, शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था? जीटी रोड का, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो कलकत्ता से लाहौर तक जाती थी। और सबसे पहले सड़कों के बारे में अगर किसी एम्परर, किसी साम्राज्य ने सोचा, वो कौन थे? शेरशाह सूरी। और उनका मकबरा कहां बना हुआ है? सासाराम बिहार में। को देगा उपराष्ट्रपति को। इफ द प्रेसिडेंट वांट द रिजाइन, तो whom will he hand it over? वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति जी कहेंगे कि अब मैं कम। शेरशाह सूरी एक राजा था, शासक था। ज्योति पूछ रही कि शेरशाह सूरी कौन थे? ये राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक शेरशाह सूरी। ये भारत में जिन्होंने शासन किया, इंडिया में राजा हुए, है ना। ओके, अब लोकसभा सीट कौन से स्टेट के पास लोकसभा की मैक्सिमम सीटें? 80 सीटें यूपी के पास। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी के पास। यस 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 यस। बताइए, भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? वेयर वाज लॉर्ड महावीर बोर्न? कुंडाग्राम, वैशाली में। यस, किसका जन्म हुआ था? लॉर्ड महावीर। हाँ, ये जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आप बोल सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। किसकी बात कर रही है? कुंडाग्राम, वैशाली। ओके ओके ओके। व्हेन, वेयर, अंडर हुज? यस। चौथी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? ये कुंडलवल कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के काल में। छोड़िए, ये आपके काम की इतना टफ जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। नेक्स्ट, यस, ये बात है। एट व्हाट एंगल इज द अर्थ इन, तो आपको नहीं पूछा जाएगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। नेक्स्ट के काल में। छोड़िए, ये आपके काम की इतना टफ जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। नेक्स्ट, है ना। पृथ्वी भी थोड़ी टेढ़ी है ना। तो पृथ्वी भी थोड़ी टेढ़ी है, तो 23.5 डिग्री टेढ़ी है। अब जेंट्स लोग तो, हालांकि मैं जेंट्स लोगों की बात तो क्या करूं, लेकिन आपको पता है ना, महिलाएं हैं और जो लेडीज हैं वो थोड़ी बहुत तो टेढ़े होते हैं, जवाब टेढ़ा देते हैं। तो पृथ्वी भी अपने आप में नाम लेते हो तो एक लेडीज की फीलिंग आती है कि कोई लेडीज है पृथ्वी। अगर पृथ्वी है तो वो टेढ़ी तो होगी, और कितनी टेढ़ी है देखो, 23.5 डिग्री, है ना। तो पृथ्वी की भी अपनी खुद की अकड़ है। और कितनी अकड़ है इसकी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है? बताइए। 21%। कितने भाई साहब? 21%। यस 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 यस। ओके, तो 21% है भाई साहब, याद रख लेना। काफी दूर है, हाँ बहुत दूर है। 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर, अभी बहुत दूर है, अभी 5 साल लगेंगे। व्हाट इज द अमाउंट? ऑक्सीजन 21 है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, याद रख लेना। 8, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखो, वायुमंडल में CO2 कितनी है बताओ? 0.03%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। कितना है? 0.03%, है ना। 676 मीटर। यस, ओके भाई साहब। भारत में लाइनें होती है रेलवे की, उनकी चौड़ाई होती है 1.5 मीटर, 1.676 मीटर। यस, ओके भाई साहब। भारत में लाइनें होती है रेलवे की, ओके ओके। व्हाट इज द विड्थ ऑफ ए ब्रॉड गेज लेवल? जो ब्रॉड गेज लाइनें होती है रेलवे की, उनकी चौड़ाई होती है 1.5 मीटर, 1.676 मीटर। यस, ओके भाई साहब। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? बिगेस्ट कैटल फेयर हेल्ड इन इंडिया, सोनपुर बिहार में। कहां चलत बा? बिहार में, सोनपुर बिहार में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पे? बिहार में, सोनपुर बिहार में। ओके, यस। का हाल बा? ठीक बा, है ना। सोनपुर में ऐसे बोलते हैं, का हाल बा? ठीक बा। आ जाओ नेक्स्ट। यस, 38वीं लाइन, 38th लाइन जो है वो दो देश को डिवाइड करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को, कौन अलग करता है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो वो इंडिया पाकिस्तान के बीच है। आपको तो पता होगा, आपसे क्या छुपा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, यही कहते हैं। और इंडिया और चाइना की बीच की जो लाइन है उसको क्या कहेंगे? बताओ जरा। मैकमोहन। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया चाइना के बीच है। रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच है। लेकिन उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो लाइन है उसको 38 डिग्री समानांतर कहते हैं उसको। ये किसको अलग करती है? उत्तरी कोरिया। हाँ जी, बताओ। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। अष्टाध्यायी एक फेमस संस्कृत की बुक है, अष्टाध्यायी। इसको लिखने वाले पंडित थे पाणिनि। हाँ जी सर, याद हो जाता है बट मैं भूल जाती हूँ। भाई साहब देखिए, एक बार पढ़ने से तो याद तो सबको होता है, बट जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे देन यू कांट लर्न एनीथिंग। इफ यू वांट टू रिमेंबर एंड इफ यू वांट टू रिकॉल एंड इफ यू वांट टू फिक्स इट, टेक ए बुक। ठीक है ना, याद नहीं कर सकता। दैट इज द परमानेंट। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब मेड ऑफ? किसका बना होता है बल्ब में? टंगस्टन का, क्योंकि इसका जो गलनांक बहुत ज्यादा होता है, गलनांक ज्यादा होता है। चलिए, हाँ, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो ग्रंथ लिखे हुए, त्रिपिटक इज द स्क्रिप्चर ऑफ विच रिलीजन? ये बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनको त्रिपिटक बोला जाता है, त्रिपिटक। ओके, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उनको क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। पेनिनसुलर, भारत का जो प्रायद्वीप है उसको दक्कन का पठार बोला जाता है, दक्कन प्लेटू साउथ में। जैसे भारत की बात करेंगे, भारत का ये दक्षिणी पार्ट है, ओके, है ना। तो ऐसे तो ये जो साउथ इंडिया है इसको दक्कन का पठार बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्कन प्लेटू। क्या बोलेंगे इसको? यस, दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसको कहते हैं कोंकण तट। यस, अब देखो गुजरात से गोवा तक, चलिए इसको यहाँ करते हैं साहब। यहाँ पर आपका आएगा गोवा, ये गुजरात। तो गुजरात से ये गोवा तक का जो ये तट है, सी कोस्ट है, इसको क्या कहेंगे? कोंकण।
क्या कहेंगे इसको? इसको कोंकण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में कितने आइलैंड है? हाउ मेनी आइलैंड्स? अंडमान निकोबार कितने भाई साहब? कितने? 324। कितने भाई साहब? 300। हाँ जी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो वर्ड प्रस्तावना में जुड़े थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवादी। देखिए, which two words were added in the preamble by the 42 constitutional amendment? सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दो वर्ड कब जुड़े थे? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। ओके, यस। हाँ, 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते भाई? सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो वित्त मंत्रालय में सचिव होता है उसके, किसमें? 1 रुपए के नोट पर, है ना? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव के। हाँ, संसद में 2 सत्र होते हैं, ठीक है, 2 सेशन, और उनके बीच में गैप कितना होता है भाई साहब? 6 मंथ का। कितने मंथ का? 6 मंथ का। यस, इंपॉर्टेंट लाइन। बुक आ रही ऋतुसार कुमार संभव रघुवंशम। ये बुक किसने लिखी थी? महाकवि हुए थे कालिदास। महाकवि हुए थे कालिदास, जिन्होंने क्या लिखी थी? ये ऋतुसार कुमार संभव रघुवंशम, और ये सारी जो बुक्स है ये उनके द्वारा लिखी गई थी। ओके, यस सर। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा, ये सारी जो बुक्स है ये उनके द्वारा लिखी गई थी। ओके, यस सर। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है? चावल। मोस्ट कंज्यूम, हाँ, यस, विच ग्रेन इज कंज्यूम्ड बाय मोस्ट इंडियन? चावल सबसे ज्यादा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए? आर्मी डे, 15 जनवरी, याद रख लेना, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आर्मी डे, कौन सा भाई साहब? आर्मी डे, आर्मी। यस, बताइए, राजस्थान के माउंट आबू में देलवाड़ा के मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है। ये माउंट आबू राजस्थान में, और अगर आपसे स्टेट पूछे तो बता देना उड़ीसा में। कौन से स्टेट में भाई साहब? उड़ीसा के अंदर, बहुत फेमस है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, दैट इज द हीराकुंड डैम, एंड बिल्ट ऑन द रिवर महानदी। कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा के अंदर। ओके, यस सर। बताओ, दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाई थी भाई साहब? तो दिल्ली की जामा मस्जिद। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही होगा। 30 मिनट कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे सवाल हम लोगों ने किए।